नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। दोस्तों, देश भर में दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया और बादरा कस्बा सहित आसपास के कस्बों में नौर, राजगढ़, तारनगर हो या फिर पूरा हनुमानगढ़ जिला, चूरू जिला, सभी जगह धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया। लेकिन हमारे आसपास विशेषकर बादरा विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली का त्यौहार संपन्न हुआ। दोस्तों, किसी प्रकार की अप्रिय खबर हमारे पास नहीं है और छुटमुट घटनाओं को छोड़कर, जैसे कि पटाखे चलाते वक्त किसी का हाथ जल जाना या पांव जल जाना या किसी प्रकार की हल्की चोट आना, इसको छोड़कर कोई बड़ी दुर्घटना बादरा क्षेत्र में नहीं हुई है। तो सुख शांति के साथ दीपावली का पर्व जो है वो संपन्न हुआ और दीपावली 24 अक्टूबर की कल, आज 25 अक्टूबर को रामनवमी का भी एक प्रकार से रस्म निभाई गई और सभी नेतागण बाज़ारों में आज नहीं फिरे। दोस्तों, दीपावली के दिन राम राम करते हुए नेता बाज़ारों से निकले थे, लोगों से मिले, डोर टू डोर भी चले, किसी ने शक्ति प्रदर्शन किया, किसी ने 2, 4, 5 अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से संपर्क किया। लेकिन आज सभी नेतागण, अधिकांशतया नेतागण अपने अपने कार्यालयों में, अपने अपने निवास स्थान पर रहे और लोगों से मिलते रहे। आने वाले लोगों का जमावड़ा उनके पास रहा, चाहे वो पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल हो, वर्तमान विधायक बलवान पूनिया हो, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी हो या पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी और एसपी सिंह बढ़िया पूर्व जिला कलेक्टर हो, जो कि वर्तमान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं 2023 के लिए। दोस्तों, बजरंग सहारण को छोड़कर सभी नेताओं के निवास स्थान पर लोग आते रहे, जाते रहे। बजरंग सहारण को हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो धरना प्रदर्शन में अभी भी इस त्यौहार के बावजूद बैठे हैं। दोस्तों, किसानों के बीच कल भी उनकी रात्रि को भी एक पिक्चर आई थी एक प्रकार से सोशल मीडिया में, वो रात्रि को धरनार्थियों के साथ थे। तो दोस्तों, दीपावली उन्होंने धरनार्थियों के साथ मनाई। तो फसल बीमा क्लेम को लेकर बजरंग सहारण का ये धरना प्रदर्शन दोस्तों क्या रंग लाने जा रहा है और किस प्रकार की सफलताएं उनको मिलती है, हमारी नज़रें दोस्तों इस पर बनी रहेगी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो दोस्तों, 2 दिन पहले जब छोटी दीपावली थी तो स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया था एसपी सिंह बढ़िया ने वीडीएस प्लेस में। बड़ी संख्या में भीड़ वहां जुटी थी और एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन किया था। पीपी सिंह डूडी भी वहाँ, पूर्व लोकायुक्त सचिव है, वो भी वहाँ पहुँचे थे। सुरेश बढ़िया पूर्व विधायक ने भी मुख्य संबोधन दिया था और उसके संबोधन आदि के अलग अलग वीडियोस हमने साफ संदेश भारत के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, शक्ति प्रदर्शन करने वालों में बलवान पूनिया भी शामिल रहे और इसके अलावा दोस्तों, विधायक पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने बेशक अपने 4-5 कार्यकर्ताओं के साथ ही जनसंपर्क किया, दुकानों में एक दुकानों में रुके। लेकिन रवि बंसल भी अपने 200-300 कार्यकर्ताओं के साथ दोस्तों संपर्क करते हुए रामनवमी की रस्म अदायगी करते हुए दिखाई दिए। तो उनको लेकर चर्चाएं ज़रूर है कि वो आखिर ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, क्या वो आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी किसी प्रकार की घोषणाएं नहीं हैं, लेकिन ये उनकी मंशा ज़रूर हो सकती है कि संजीव बेनीवाल को जहाँ तक चाहे वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये उनका एक पर्सनल एक प्रकार की उनकी थिंकिंग, उनकी सोच हो सकती है। लेकिन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा संजीव बेनीवाल को ही माना जाता है, टिकट के भी वो बहुत करीब है। और दोस्तों, एसपी सिंह बढ़िया हो या फिर जयदीप डूडी हो, उनके भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं क्षेत्र में चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये अपने भरपूर प्रयास कर रहे हैं टिकट को लेकर। तो क्या इनके प्रयास सफल होंगे, कहां तक आगे चलेंगे? आज संजीव बेनीवाल के कार्यालय में भी हमने उनसे विशेष वार्ता की, जब वो
सभी अपने समर्थकों से, लोगों से, शुभचिंतकों से मिल रहे थे। तो इस अवसर पर हमने भी बात की, उसका एक अलग से वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर भी डाला है और फेसबुक पेज पर भी डाला है, आप ज़रूर देखिएगा। उनमें हमने कई सवाल उनसे पूछे, उन सवालों का कुछ सवालों का जवाब ज़रूर वो टाल गए, वो देना नहीं चाहते थे। फूट वो बताना नहीं चाहते थे कि स्थानीय स्तर पर या प्रदेश भाजपा में फूट है। दोस्तों, अक्सर ऐसे जो पार्टी के वफादार सिपाही होते हैं वो बयान देते हैं कि किसी प्रकार की फूट नहीं है, ये मनगढ़ंत है, ये मीडिया का किया धरा है या ये ओपोजिशन का फंडा है एक प्रकार से, लेकिन ये स्वीकार कतई नहीं करते कि फूट उनमें है, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो। लेकिन हम इन चीज़ों में नहीं जाते दोस्तों। फूट है तो वो आगे ज़रूर आएगी और आती भी रही है दोस्तों, उसमें कतई कोई संदेह नहीं। लेकिन नेता अपनी ज़ुबान से जो टिकट की दौड़ में होते हैं वो कतई ये नहीं कहते हैं कि हाँ हमारी पार्टी में फूट है, क्योंकि इसको लेकर उनकी प्रदेश स्तर पर आला नेताओं द्वारा खिंचाई भी हो सकती है और ये बयान उनके लिए हितकारी भी नहीं होती है। तो कुल मिला के ये फॉर्मेलिटीज़ होती है, नेता सभी करते हैं। कांग्रेस के नेता भी यही कहेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं की टिकट लाइन अभी दिखाई नहीं दे रही है। अभी तो लाले पड़े हैं, कौन कांग्रेस टिकट यहाँ से लेकर आएगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं कांग्रेस टिकट की दौड़ में हूँ। तो देखते हैं, हमारी नज़रें दोस्तों लगातार बनी रहेगी। प्रदेश भाजपा मंत्री अशोक सैनी भी आज अपने निवास स्थान पर आए और लोगों से मिले, रामनवमी की रस्म जो है वो अदा की। और इस अवसर पर हम भी वहाँ पहुँचे तो उनका एक साक्षात्कार जैसा छोटा हमने लिया और उनके भी व्यू जाने, विभिन्न सवालों पर वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार से उनसे बातें हुई। देखिएगा, रोचक वीडियो है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके अलावा दोस्तों, आज 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण की बार बार वैज्ञानिकों द्वारा भी चेताया जा रहा था कि सूर्य ग्रहण ये इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है और विशेषज्ञों द्वारा इसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, टिप्पणी हैं और सभी पूरी दुनिया में ये सूर्य ग्रहण है। और दोस्तों, कहीं ज़्यादा कहीं कम, हमारे भारत की भी बात करें तो बहुत से अलग अलग राज्यों में इसकी टाइमिंग अलग अलग रही है। सूर्यास्त हो चुका है और सूर्य ग्रहण भी समाप्त हो चुका है, उसका असर भी अब लगभग ख़त्म होने को है। धीरे धीरे सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद में, पूर्ण होने के बाद में एक प्रकार से उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, इस दौरान पूरे भारत में मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे और पूरे भारत के लोग जहाँ भी तीर्थ स्थल अपने आसपास था वहाँ पहुँचे। नदियों में, नालों में, नहरों में भी, तालाबों में आस्था की डुबकी लगाते हुए आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा, सोशल मीडिया की खबरें आपने देखी होगी। तो दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग आज दान पुण्य करते हुए भी नज़र आए और जो ग्रहण का काल था, जो समय था, उस दौरान कुछ भी खाने पीने और सूर्य को नंगी आँखों से देखने की मनाही होती है। विशेषज्ञ भी कहते हैं इसके ऊपर, जैसे आँखों पर तो विपरीत असर पड़ता भी है, आँखों की रोशनी भी जा सकती है, स्किन भी खराब होने का खतरा रहता है। और हमारे शास्त्रों में भी इस प्रकार से चेतावनियाँ दी गई है। सूर्य ग्रहण को लेकर तरह तरह की बातें भी लिखी गई है और पूजा पाठ का विशेष महत्व इस दिन, इस समय में बताया गया है। तो इसके बाद आने वाला जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण होगा और ये घटना जो है दोस्तों, बहुत वर्षों बाद ऐसी घटनाएं होती है। और इसके अलावा दोस्तों, दीपावली की बात करें तो दीपावली में इस वर्ष भारतीयों ने दोहरी नहीं तीसरी एक प्रकार से खुशियाँ बटोरी है और दीपावली पर महसूस किया होगा, क्योंकि 2 वर्ष कोरोना काल के बीतने के बाद ये पहली दिवाली थी जो रौनक, खुशी, सुकून और अपने परिचितों से मिलने के लिए, पटाखे छोड़ने के लिए और दोस्तों पकवान व्यंजन आदि खाने के लिए और दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बुलाकर खिलाने के लिए हमने सेलिब्रेट किया सभी ने इस दीपावली को। लेकिन भारतीयों ने
मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। भारतीयों ने इस दीपावली का भरपूर लुत्फ़ इस वक्त उठाया इस दीपावली में। वो इसलिए भी क्योंकि 2 वर्ष कोरोना काल के बीतने के बाद इस दीपावली को मनाने का अवसर मिला। और इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान और भारत का जो T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 का मैच था, वो मैच भी था और भारत ने 4 विकेटों से करारी मात दी पाकिस्तान की टीम को। और पाकिस्तान को करारी मात देकर दोस्तों पूरे भारत में खुशियां मनाई गई। और आपने देखा होगा इसके अलावा दोस्तों एक और खुशी आई इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन इंग्लैंड के लोगों ने दोस्तों भारत पर 200 वर्षों तक राज किया है और भारत को 200 वर्षों तक गुलामी की जंजीर में जकड़े रखा। और उसके बाद में जब यहाँ क्रांति की ज्वालाएं फूटी और क्रांतिकारियों द्वारा जब मोर्चा खोला गया और उसके बाद में उनको देश छोड़कर जाना पड़ा, तो इस दौरान कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिन अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक भारतीयों पर राज किया, अब वही भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ऋषि सुनक के रूप में अब ब्रिटेन पर, इंग्लैंड पर राज करेगा। उस इंग्लैंड पर जिसने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया, भारत को गुलाम बनाए रखा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की घटना है जो कि भारतीयों ने दीपावली के सेलिब्रेट के रूप में दोस्तों मनाई और इसको महसूस किया। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं जल्दी से, ब्रिटेन में जो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की घोषणा अभी उनकी हुई है, लगभग ब्रिटेन में 357 सांसद है दोस्तों, 180 से अधिक सांसदों का समर्थन ऋषि सुनक के पास था और वो पहले मात खा गए थे। ये इस वर्ष का चौथा प्रधानमंत्री है दोस्तों। इंग्लैंड ने इस वर्ष 3 प्रधानमंत्री जाते हुए देख लिए, बहुत कम समय में, मात्र 1 वर्ष में। और किसी की भी नीतियाँ इंग्लैंड के लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन ऋषि सुनक विशेष तौर से दोस्तों एक विशुद्ध व्यापारी भी है और एक अर्थशास्त्री के रूप में ऋषि सुनक को देखा जाता है, जो कि बहुत ही माइंडेड खोपड़ी के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। इन्हें कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना नेता चुना और पहले एशियाई मूल के ये पीएम है जो कि ब्रिटेन के बने। 28 अक्टूबर को शपथ लेंगे पद एवं गोपनीयता की। जब ये सांसद बने थे तो गीता पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ली थी अपने संसद भवन में। और दोस्तों इसके अलावा भारतवंशी होने पर पूरे भारत में, मैंने बताया आपको, दीपावलियाँ मनाई जा रही है। और इसके अलावा 2015 में दोस्तों मात्र 35 वर्ष की उम्र में पहली बार सांसद बने थे। और इसके अलावा दोस्तों उनकी पत्नी जो है, उनकी शादी जो है वो कर्नाटक के एक प्रसिद्ध उद्योगपति, विख्यात उद्योगपति, भारतीय इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पुत्री के साथ हुई थी दोस्तों। और उनके 3 औलाद भी है, उनके बच्चे भी हैं, जो एक पुत्र और 2 पुत्रियां भी हैं। इसके अलावा दोस्तों 2009 में इनकी शादी हुई थी और बोरिस जॉनसन जो पीएम थे, विख्यात पीएम रहे हैं दोस्तों इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, और नरेंद्र मोदी के भी खास दोस्तों में से रहे हैं। उनके कैबिनेट में वित्त मंत्री भी रहे हैं सुनक और टॉप कार्यकाल रहा पूरे ब्रिटेन में। उनकी नीतियों को सराहा गया और पूरे इस दुनिया के मंदी के दौर में दोस्तों बहुत शानदार कार्य किया और कोरोना काल से भी बाहर निकालने में ब्रिटेन की मदद की थी ऋषि सुनक ने। और यही कारण है कि वर्तमान में जो मंदी का दौर है और अर्थव्यवस्थाएं जो ब्रिटेन की धराशायी होती जा रही है, ऐसे में ऋषि सुनक की तरफ पूरा ब्रिटेन देख रहा है कि ये इस मंदी के दौर से निकाल कर ब्रिटेन को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। परमाणु शक्ति है दोस्तों ब्रिटेन, और उनके पिता एक साधारण से डॉक्टर हैं, भारतीय मूल के थे, माँ भी फार्मासिस्ट है। और सुनक ने बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की और उनको पढ़ाया पाला पोसा दोस्तों। तो ये वो नहीं भूल सकते, इनके संस्कार में ये चीज़ें शामिल हैं। 1980 में उनका हैप्शेयर के साउथ कैप्टन में
जन्म हुआ और माता पिता दोनों भारतीय हैं। 1960 में पिता भारत से अफ्रीका गए थे 1960 में, और उसके बाद में वहाँ से यूके में गए और फिर यूके से वो ब्रिटेन आए। तो पिता मसवीर सनक दोस्तों एक सामान्य चिकित्सक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा इनकी दादी पंजाब में, दादी और दादा दोनों ही पंजाब में जन्मे हैं, पंजाब में रहे थे। और पिता का जन्म जो है वो केन्या में हुआ था, जबकि उनकी माता का जन्म तंजानिया में हुआ था। और बेंगलुरु में ऋषि सुनक का जो है वो ससुराल है और भारतीय सनातन परंपरा का निर्वाह करते हैं। और दीपावली के अवसर पर अपने घर में दीप जलाते हुए सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर आपने उनकी तस्वीरें देखी होगी। और पिता यशवीर सनक, माता उषा देवी, इसके अलावा उनकी बहनें कर्षणा व अनुष्का और पत्नी अक्षया मूर्ति बेंगलोर की। तो दोस्तों ये इनके परिवार का एक प्रकार से परिचय है। और ऋषि सुनक एक प्रकार से भारतीय होते हुए ज़रूर नरेंद्र मोदी और भारत के साथ वो अपने अच्छे संबंध भी बनाए रखने के प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीएम ब्रिटेन के हैं, इंग्लैंड के हैं, न कि भारत के हैं। तो इंग्लैंड के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे। और धनी राष्ट्र है दोस्तों, बहुत बड़ा राष्ट्र है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 वर्षों तक भारतीयों पर इन अंग्रेज़ों ने राज भी किया था। तो दोस्तों आज 25 अक्टूबर का दिन है। 1951 में भारत में पहली बार आम चुनाव की प्रक्रिया आज के दिन 25 अक्टूबर को प्रारंभ हुई थी। और जसपाल भट्टी जो प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है, उनका 2012 में आज के दिन निधन हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज आज बताए तो 25 अक्टूबर को 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। मात्र 10 से 13% बादल छाए रहे। और शाम के समय 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। मात्र 2 से 4% ही बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा 26 अक्टूबर को कल 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। दोपहर को 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर, 27 से 31 डिग्री देर शाम को रहेगा टेम्परेचर। इसके अलावा 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि तक रहेगा। 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा दिन से लेकर रात तक कल जारी रहेगी। और 2-4% ही बादल दिन भर और रात्रि को छाए रहेंगे। मौसम बिल्कुल कल भी साफ रहने वाला है और अधिकतम टेम्परेचर 34 डिग्री ही रहने वाला है। तो मंडियों के भाव आज अधिकांशतः मंडियों में छुट्टियां थी, नहीं हुए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।